नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने पूर्व राष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर विद्याधर नगर स्थित उनके स्मृति स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय शेखावत व्यक्ति नहीं, अपने आप में संवैधानिक संस्था थे। इस अवसर पर भैरों सिंह शेखावत मेमोरियल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण हुआ और इसमें उनकी स्मृति में पुस्तकों का संग्रह किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद घनश्याम तिवारी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उपस्थित रहे। तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पुणे के दौरे पर रह सकते हैं भजनलाल शर्मा। ये बड़ी जानकारी। पुणे के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। संगठन महामंत्री की मां का हुआ निधन, माताजी के निधन पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुणे के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि संगठन महामंत्री की मां का निधन हुआ, माताजी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शोकाकुल परिवार से मुलाकात करेंगे। तो जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पुणे के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से पुणे के लिए रवाना होंगे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संगठन महामंत्री वी सतीश की माताजी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और पुणे पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात भी करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। पुणे के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। संगठन महामंत्री की मां का दरअसल निधन हुआ है और शोकाकुल परिवार से भी मुलाकात करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान शर्मा ने प्रदेश की जल संसाधन विकास योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं नदी संरक्षण कार्यक्रमों पर विस्तृत रूप से सार्थक चर्चा की है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय के नवनिर्वाचित अधिकारी परिषद को शपथ दिलाई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के अधिकारियों से अपील की है कि वे विधानसभा की गरिमा को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि विधानसभा में परिवार के सदस्य की भावना से कार्य करें और जो काम उन्हें दिया जाए उसे ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कोई समस्या हो तो वह उनसे सीधे आकर मिल सकता है। इस मौके पर विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा सहित विधानसभा के अधिकारीगण भी इस दौरान मौजूद रहे। तो जयपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा की गरिमा को बनाए रखने की यहां पर देवनानी ने अपील की है। और देखिए यहां पर विधानसभा अध्यक्ष अधिकारी को दरअसल वो शपथ दिलाते हुए ये तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। देवनानी ने शपथ दिलाई अधिकारियों को और इसके साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों से ये अपील भी की है कि जो उनको काम दिया जाए उसको निष्ठापूर्वक और भावपूर्वक जो है वो काम को पूरा करे। और इसके साथ ही उन्होंने ये अधिकारियों से अपील की है कि विधानसभा की गरिमा जो है वो भी बनाए रखे। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव में कहा कि 2030 तक भारत को 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में राजस्थान की भूमिका सबसे अहम होगी। वर्तमान में राज्य में 4630 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं, जबकि 10,450
150 मेगावाट निर्माणाधीन है। राजस्थान को सोलर उपकरण निर्माण का हब बनाने के प्रयास जारी है। कॉन्क्लेव में विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, पूर्व सचिव दीपक गुप्ता और REDS के MD और प्रकाश कसेरा ने राज्य की ऊर्जा क्षमता की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के लाभ, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू एनर्जी जैसी योजनाओं की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई हितधारकों ने राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार विद्युत निगमों के कार्मिकों की सेवा संबंधी उचित मांगों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है। गुरुवार को विद्युत भवन जयपुर में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि निगम कार्मिक कठिन परिस्थितियों में भी समर्पित भाव से कार्य कर राज्य की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति सहित कई श्रमिक संगठनों ने निगम कार्मिकों के हित में लिए गए निर्णय जैसे GPF कटौती की शुरुआत और 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा के लिए ऊर्जा मंत्री का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में BMS, इंटक, एटेक और C2 सहित कई तकनीकी और इंजीनियर संघों के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर और गुलदस्ते भेंट कर मंत्री का स्वागत किया है। हीरालाल नागर ने आश्वस्त किया है कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की वाजिब मांगों पर सकारात्मक रुख बनाए रखेगी। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शेखावत जी को याद करते हुए कहा कि वे न केवल राजस्थान की राजनीति के शिखर पुरुष थे, बल्कि भारतीय राजनीति में भी उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा जयपुर में निकाली गई। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपट तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित बीजेपी नेता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक गण शामिल हुए। तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपट पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान रास्तों में फूलों की वर्षा के साथ देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जामा मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय ने भी यात्रा का स्वागत कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। BSF IG ML गर्ग ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि भारत पाक सीमा पर फिलहाल शांति का माहौल है। हमारे BSF के जवान सीमाओं पर लगातार मुस्तैद हैं। लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गर्ग ने कहा, न केवल राजस्थान बल्कि पूरा वेस्टर्न बॉर्डर सुरक्षित है। भारत ने पाक को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वायरल होने वाली भ्रामक पोस्ट से बचने की कोशिश करें और इस वक्त लोगों को बरगलाने की कोशिश भी की जा सकती है और ऐसे में किसी की बातों में न आकर सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करें। यहाँ के लोगों के लिए जरूर ये कहना चाहूंगा कि लोग किसी तरह की अफवाहों में विश्वास ना करें और ना ही किसी तरह की अफवाहें फैलाएं। सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई डायरेक्शंस देता है तो उसको फॉलो करें और किस तरह से डरे नहीं, परेशान ना हो। हम एक बहुत मजबूत देश हैं, एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट है हमारी और हमारी सीमाएं हर तरह से सुरक्षित है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे
इस तरह के लोग हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं, उनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि उनसे प्रभावित ना हो। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्जन्स हर चीज के हैं उसको सुने और उसको समझें। हमें इसको ऐसे टाइम पे सोशल मीडिया पे जो गलत खबरों का प्रचार है उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, उसको समझे कि उसके पीछे मकसद क्या है। अगर हमारी कंट्री एक मजबूत कंट्री है जिसमें आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई इस तरह का कोई झूठ बोल रहा है तो सामने दिखाई देगा कि ये सच नहीं है। तो मैंने वही जो पहले कहा आपको कि आप किसी तरह के सोशल मीडिया के भ्रामक चीजें जो फैलाई जाती है उस पर इसको ना देखें, ना सुने और ना ही उससे प्रभावित हो और ना ही उसको किस तरह से फॉरवर्ड करें। देखिए, राजस्थान बॉर्डर पूरे राजस्थान की सीमा एकदम सुरक्षित है। बीएसएफ पूरी चौकसी के साथ ड्यूटी कर रही है और कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। हर तरह से हमारी सीमाएं सुरक्षित है। राजस्थान ही नहीं, पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है। राजगढ़ मचाड़ी सड़क मार्ग के बीच स्थित छारीम धाम हनुमान मंदिर पर अज्ञात चोर ने दान पात्र को निशाना बनाया। अज्ञात चोर ने दान पात्र को तोड़ नकदी पार की है और चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। तो वहीं राजगढ़ क्षेत्र में आए दिन चोरी और लूट की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों अज्ञात चोर 10 चक्का डंपर चोरी कर ले गए थे और एक वृद्ध की जेब से अज्ञात व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की नकदी उड़ाई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पंडित रामावतार शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन की तरह जब वह पूजा करने आए तो मंदिर की साफ सफाई कर रहा था, तब देखा कि दान पात्र का पीछे गेट मुड़ा हुआ था और ताला टूटा हुआ था। मैं पूजा करने के लिए मंदिर आया और यह साफ सफाई कर रहा था मंदिर में, तो पीछे दान पात्र का गेट जो है मुड़ा हुआ था, ताला भी मुड़ा हुआ है चोटों से, ईंट पत्थर और सरिया पड़ा हुआ है। किसी अज्ञात चोर के द्वारा दान पात्र के गेट को मोड़ करके और राशि निकाली गई है। कितनी निकाली है ये पता नहीं, ताला खुलने पर पता पड़ेगा। और इसकी जानकारी जब मैंने सीसी फुटेज में देखी तो उसमें लगभग 1:15 बजे के करीब उसका जो है ये हरकत सामने दिख रही है। सीसी फुटेज यदि आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। पूर्व में भी इस प्रकार की हरकत हो चुकी है। करीबन पिछले मई में 8-10 हजार रुपए अज्ञात चोरों द्वारा निकाल लिया गया, जिसकी चोरी की रिपोर्ट मैंने पुलिस थाने में करवाई थी, जिसका चालान मजिस्ट्रेट के यहाँ राजगढ़ में हुआ। बारां जिले की थाना सदर पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित था, जिसके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट से स्थायी वारंट जारी है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी पप्पू मोगिया के विरुद्ध थाना सदर में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें ये फरार चल रहा था। पंत कृषि भवन जयपुर में गुरुवार को आयुक्त कृषि सुरेश कुमार ओला के निर्देशन में राज्य के 10 गृह परीक्षण केंद्रों और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस झालावाड़ के अधिकारियों की 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अतिरिक्त निदेशक कृषि एच.एस. मीणा ने अनुसंधान कार्यों की उपयोगिता और कृषकों के लिए लाभकारी तकनीकों पर जोर दिया। साल 2024 से 25 में कुल 480 गृह परीक्षण आयोजित किए गए हैं, जिनमें से 88 की सिफारिशों को विभागीय पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में सम्मिलित किया गया है। बजट घोषणा 2025 में 100 मैट्रिक टन टाइक्रोडमा और उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया था, जिसकी क्रियान्वयन के लिए आईपीएम और प्रयोगशाला को निर्देश दिया गया है। कार्यशाला में अधिकारियों ने खरीफ 2025 की कार्य योजना भी प्रस्तुत की है। बैठक में कई वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने भाग लिया और राजकोष में लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई।
जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में भारत निर्माण सेवा केंद्र में जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई आयोजित हुई। जन सुनवाई में लगभग 130 लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे और मौके पर ही कई प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। ज्यादातर मामले आपसी विवाद से जुड़े हुए देखने को मिले और एक सरकारी अध्यापिका भी जन सुनवाई में पहुंची अपने ऊपर लगे पोषाहार गबन के आरोपों को निराधार बताते हुए संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने अध्यापिका को जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की बात कही। तो वहीं युवा कांग्रेस टोंक की संगठनात्मक समीक्षा बैठक डाक बंगला में प्रदेश प्रभारी राजस्थान के मनीष चौधरी की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुखरता से अपनी बात रखी। कई समस्याओं से प्रदेश प्रभारी को अवगत करवाया गया। बैठक में मनीष चौधरी ने पंचायत और वार्ड लेवल तक संगठन पहुंचे, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। बीजेपी द्वारा कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन सजग अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देकर सफल बनाने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये तिरंगा यात्रा घंटाघर से पैदल गांधी मार्ग तक चली। संगठन के स्ट्रक्चर तैयार करें, पंचायत और वार्ड लेवल तक हमारा संगठन पहुंचे और साथ ही जो प्रादेशिक मुद्दे हैं जिन पे हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए हमको, उन पे हमने चर्चा करी है। जैसे आप देखिए, प्रदेश के अंदर चिरंजीवी योजना बंद कर दी गई है। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एक आम व्यक्ति को था, सरकार ने बंद कर दिया। इंग्लिश मीडियम के स्कूल बंद कर दिए जो कांग्रेस सरकार चलाए थे। एक बड़ी ऐसी प्रयास जो आज आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आपके बच्चे भी कह इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होंगे। जब हम विकास के सोपानों पर आगे बढ़ रहे हैं और विकास की बाधक सरकार बन रही है, गैस का सिलेंडर जो 450 का था वो 850 का हो गया, तो उस विकास की जो बाधक बनी, जमीनी मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रॉपर तैयारी, साथ में संगठन का निर्माण, संगठन सृजन अभियान हम चला रहे हैं, उसको लेकर हमारी बैठक। कांग्रेस ने आज तिरंगा यात्रा निकाली और हमारे जो सैनिक बल है, हमारी सेना है, उसके सम्मान में तिरंगा यात्रा, उनको हौसला देने के लिए ये यात्रा और पाक को जिस तरह से जवाब दिया है उसके लिए ये तिरंगा यात्रा है यूथ कांग्रेस ने निकाली है। तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यूथ कांग्रेस का और सभी नौजवान साथियों का इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। बीजेपी की ओर से रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में 21 से 31 मई तक पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर 300वीं जयंती अभियान चलाया जाएगा। अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा है कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन काल में अपने पराक्रम के साथ साथ समाज की कुरीतियों को समाप्त करने और समाज को समर्थ बनाने की दिशा में अभिनंदनीय कार्य किया है। और इस दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, अभियान के प्रदेश संयोजक वासुदेव चावला समेत कई नेता मौजूद रहे। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन और विशाल की अध्यक्षता में गुरुवार को पंत कृषि भवन स्थित सभाकक्ष में कृषि विवरण विभाग एवं विवरण बोर्ड की योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कर किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने मंडियों में पार्किंग और साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एफपीओ की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये संगठन केवल कृषि ही नहीं बल्कि
पशुपालन, मत्स्य और डेयरी क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से कार्य करे। साथ ही बजट में घोषित नई मंडियों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन और निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त निदेशक रविंद्र कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक संजय व्यास, टीआर मीणा, उप निदेशक केसर सिंह सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के बीजेपी की सरकार होते हुए भी वहां के मंत्री विजय शाह की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहे जाने पर बीकानेर के युवकों ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाकर विरोध जताया। एनएसयूआई के रामनिवास और कुकना ने बताया कि मंत्री की ओर से दिए गए ऐसे बेतुके बयान को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने का ज्ञापन कलेक्टर सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश जिसमें बीजेपी की सरकार है, वहां बीजेपी के एक मंत्री विजय शाह द्वारा देश की हमारी वो बहादुर बेटी जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ऐसी बेटी को आतंकवादियों की बहन कहा जाता है, उसको देश स्वीकार नहीं करेगा। आज उसके विरोध में मंत्री का सांकेतिक पुतला दहन किया गया। हमारी मांग है, हमने जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो आने वाले समय में बीकानेर से हजारों नौजवान सड़कों पर उतरकर सेना के सम्मान में आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन मिला। भारत पाक सीमा से सटे संवेदनशील इलाके में गुरुवार की सुबह यह ड्रोन देखा गया। गुरुवार सुबह करीब 9:45 में ग्रामीणों ने जब खेत में यह संदिग्ध वस्तु देखी तो उन्होंने तुरंत अनूपगढ़ पुलिस थाने को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसएचओ ईश्वर जांगिड पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बीएसएफ को भी सूचित किया गया। बीएसएफ की टीम ने क्षेत्र को घेर लिया और वस्तु के आसपास किसी भी जाने से यानी किसी को भी जाने से मना कर दिया गया। बीजेपी नेत्री नीरजा कुमार आपको बताते चले कि राजाखेड़ा क्षेत्र के दौरे पर रही, जहां उन्होंने क्षेत्र के उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शर्मा ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में जनरल वार्ड, महिला वार्ड और दवा वितरण खिड़की, पर्चा खिड़की, ब्लड बैंक, इमरजेंसी वार्ड सहित अन्य स्थानों का जायजा लेते हुए चिकित्सकों एवं कर्मचारियों से अस्पताल के हालात एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्थाओं से असंतुष्टि जताई और पीएमओ को मानकों के अनुरूप स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा। शर्मा ने कि इस दौरान विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मिलकर उनसे भी हालचाल भी लिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्यारा